उत्पत्ति का किताब शुरू में मिलेगा 22 अध्याय को, 22 अध्याय वहां पे लिखा हुआ रहेगा 22 अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे 11, 12, 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। यस, बस हम लोग यहाँ सब कोई इधर देखेंगे, सब कोई सीखेंगे, है ना, कोई नहीं बात करेगा। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का आशीष का हम लोग देखेंगे, कैसा परमेश्वर आशीष करता है। इस अध्याय से हम लोग देखेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा, है ना। आप लोग देखिएगा उस आशीष को, जैसे मैंने देखा अपनी आंखों से, आप लोग जरूर देखेंगे। जिनका आई ले यहाँ हम लोग देखते हैं इस 22 अध्याय में अब्राहम का परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है और उस परीक्षा में कैसा परमेश्वर ने उसको आशीष किया, है ना, थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। और जब इस बात को आप लोग सीखेंगे, जान जाएंगे, आप लोग भी वो आशीष प्राप्त करेंगे। जो बाइबल में जो आज के जमाने में क्या है, पैसा है ना, घर है, आज के जमाने में मकान है, आज के जमाने में और क्या है, यानी कि ये सारा चीज को आज हम क्या बोलते हैं, ये आशीष है ना। लेकिन ये सारा कुछ कैसे आएगा, ये आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का दास अब्राहम था, वो परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना। जैसे ही विश्वास किया परमेश्वर पर, परमेश्वर ने उसको एक परीक्षा किया और वो परीक्षा भयानक था। अगर आप भी आज परमेश्वर पर विश्वास किए हैं तो आपके जीवन में भी एक परीक्षा देखना चाहता है परमेश्वर, परीक्षा लेगा आपसे। और यदि उस परीक्षा में पास हो गए तो जान लीजिए कि आपको आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता, है ना, कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप विश्वास ही नहीं किए हैं तो आपका ना परीक्षा होगा ना आप कुछ आशीष पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। और जैसे आप विश्वास करते हैं, अब्राहम ने विश्वास किया। जब अब्राहम को विश्वास किया, अब्राहम को बोला कि तू अपना घर को छोड़ दे और निकल जा, है ना, मैं तुझे दिखाऊंगा वो स्थान में तुझे जाना होगा। तो अब्राहम ने सोचा चलो ठीक है, परमेश्वर बोल रहा है तो मैं निकलता हूँ। अपना इस कुटुंब, घर परिवार, माँ बाप सब कुछ को छोड़ दिया और अपना भतीजा को ले गया, लूत को, और अपना पत्नी को, सारा को, और अपने 3 जन निकल गया घर से और चला गया। लेकिन वो बूढ़ा हो गया, एकदम बूढ़ा हो गया, तो उसको कोई बच्चा ही नहीं है ना, एक भी बच्चा नहीं है। उसका पत्नी 90 साल की हो गई और अपने 100 साल का हुआ, कभी बच्चा नहीं। तो परमेश्वर ने उससे वादा किया और बोलता है कि देख, आकाश में देखो जितना भी तारे हैं ना, उसके समान मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश ऐसा होगा। और समुद्र परमेश्वर तू मुझे तारे दिखा रहा है, बालू गिनवा रहा है, लेकिन मेरे पास तो हम कहाँ है, बूढ़ा है, कहाँ से बच्चा होगा, है ना, कहाँ से कैसे हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर बोलता है, उसका स्वर्गदूत आते हैं, बोलते हैं कि अगले बार जब हम आएंगे तेरी पत्नी क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी और एक बच्चा उत्पन्न होगा। लेकिन जब बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर से एक परीक्षा कर रहा है, जो अभी हम लोग पढ़े, परीक्षा कर रहा है। अब्राहम को कहा परमेश्वर कि कल बलि चढ़ाना होगा, और वो भी कोई बकरा, मेमना, कोई बकरी, भेड़ सबका नहीं, तेरा बच्चा का। हालेलुया। अगर मन के चलिए, अगर मेरा एक ही को बच्चा है ना, अगर मैं अभी बूढ़ा हूँ, मन के चलिए, और एक ही को बच्चा है, और परमेश्वर अगर मुझे मांग रहा है कि बलि चढ़ा दो, उसको तो क्या किया जाता है, बकरा लोग हम लोग देखते हैं ना, कोई पूजा पाठ होता है तो बकरा को काट किया जाता है, काट दिया जाता है, फिर उसका लहू को क्या करते हैं, चुबाते हैं। तो जब मेरा बच्चा, सिर्फ मैं बूढ़ा हूँ और अकेले बच्चा है, और परमेश्वर मुझे मांग रहा है, तो कितना दुख होगा, है ना। आप लोगों को भी दुख नहीं होगा, सिर्फ कोई बच्चा मांगे परमेश्वर तो बच्चा मुझे चाहिए बोल देगा तो सोए रहेंगे आप लोग, है ना। दर्शन में परमेश्वर बोल दिया, स्वप्न में बोल दिया कि कैल बिहान मोके वो पहाड़ में, चाहे वो झूड़ में तोर छुआ के मोरा और मोर वो लोगों के मौके दे। तो क्या सोचिएगा आप लोग, कैसा परमेश्वर है, नहीं फालतू विश्वास कर रही परमेश्वर में नहीं लगेगा। तो अब्राहम को भी शायद लगा था होगा, कहाँ परमेश्वर आई, ऊपर से घर से भी निकाला और बच्चा देने का बोला, बच्चा भी दे दिया, बच्चा को भी ले रहा है ना। लेकिन अब्राहम को दुख लगा जरूर, और उसको दुख नहीं लगेगा, दुख लगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया था, है ना।
कि मैं क्या करूंगा, एकदम तारे लोग हैं जो आसमान में आज हम गिन नहीं सकते, कोई वैज्ञानिक आज गिन नहीं पाया और गिन सकता ही नहीं है, उसको वो परमेश्वर ही गिन सकता है। आदमी से ड्रोन कैमरा लगा दे, हजारों हजारों ड्रोन कैमरा लगा दे तो भी वो गिन नहीं सकता, कहीं परमेश्वर बनाया उसको, है ना। तो वैसे कर दूंगा बोलता है अब्राहम को। तो अब्राहम सोचता है चलो एगो बच्चा दे दूंगा, दूसरा भी दे देगा शायद, है ना। और उन्होंने सुबह में उठाया अपना बच्चा को, अपना दो तीन को नौकर सत्तर लोग को बुलाया और गधा में बैठा, लकड़ी सब ले गए, चाकू सब माचिस उचिस सब कुछ ले गए और चला गया। उसका बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा अगर किसके पास बाइबल है वो लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। उसका बेटा क्या बोलता है, बाबा हम लोग तो जा रहे हैं वहाँ मेरे बलि करने के लिए, बलि करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो भेड़े नहीं है पापा, कैसे वहाँ पे हम लोग मारेंगे और परमेश्वर को चढ़ाएंगे। तो उसका बेटा को बोलता है अब्राहम, बेटा परमेश्वर है वो उपाय करेगा, चलो। और परमेश्वर तो किसको कहा है, अब्राहम को कहा है कि तेरा बेटा को चढ़ाना है, क्योंकि उसका बेटा क्या बोला है, पापा कहाँ है मेमना, तो कहाँ बकरी तो है ही नहीं, है ना, बकरी तो है नहीं है, कहाँ कैसे करे। उसको बोलता है कि तुम ही को चढ़ाएंगे, तो नहीं बोल रहा है ना, लेकिन क्या बोल रहा है, परमेश्वर वहां उपाय करेगा, चलो ना, है ना। सब कोई बैठा गधा में चलते बन के आप पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या बोलता है अब्राहम कि जितना उसका दासी लोग था, नौकर चाकर लोग था, उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग यही रुको, मैं और मेरा बेटा जाके आते हैं ना वहां, और परमेश्वर को मेल बलि करके हम लोग वापिस आ जाएंगे। उसका मुंह में ही क्या बोल रहा है, हम और मेरा बेटा जाके आएंगे और फिर वापिस आएंगे, है ना। परमेश्वर देख रहा है ना बैठ के, कि अपने जुबान से बोल रहा है कि जाएंगे मेल बलि करके फिर हम दोनों वापिस आएंगे। तो दोनों है ना, अकेले नहीं बोला मैं जाऊंगा फिर से मेल बलि करके वापिस आ जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल रहा, हम दोनों आएंगे, है ना। सच में प्रियो, तो समझ सकते हैं वहां का दुख कितना भयानक दुख है। तो बांधा रस्सी से और बिठाया और चाकू निकाला और ऐसे ही मार घोसेंगे, ऐसे ही सोच रहा था कि यहाँ अभी हम लोग पढ़े ना वचन कि रुक जा, है ना, अभी हम लोग पढ़े ना 11 वचन में कि रुक जा, वही वचन था हम लोग पढ़े। क्या लिखा है यहाँ पे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से, हाँ, हे अब्राहम, क्या बोल रहा है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, उनसे कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, यानी कि चाकू मत बढ़ा, है ना, उसको मत मार, है ना। तब अब्राहम देखता है, अरे जब स्वर्गदूत बोलता है कि तू इस बच्चे को मत मार, तब जाके अब्राहम बोलता है, देखता है, और फिर स्वर्गदूत बोलता है कि अब इतना में परमेश्वर जान गया। परमेश्वर क्या नहीं जानता है, बुद्धिहीन है नहीं, सब कुछ जानता है, सिर्फ परीक्षा करता है ना, कि ये आदमी कितना तक मुझ में विश्वास करता है। नहीं तो अब्राहम को वो परीक्षा करने का जरूरत भी नहीं होता, परमेश्वर सच में विश्वास करता, परमेश्वर पर विश्वास करता है अब्राहम, काहे परीक्षा कर उसका, है ना। ऐसा कर सकता था लेकिन वैसा परमेश्वर नहीं किया, होने दिया, परीक्षा होने दिया। और जब उसका स्वर्गदूत कहा कि आप परमेश्वर जान गया है कि तू उसका क्या करता है, उसका क्या करता है, भय मानता है, उस वचन में लिखा हुआ है भय मानता है तू। उसके बाद क्या बोलता है पता है अब्राहम को, कि इस बच्चे को छोड़ दो। और 14 वचन में लिखा है नीचे में, उसको पढ़ देना तो थोड़ा सा 14 वचन को। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। नहीं सॉरी, 13 को और 13-14 को पढ़िएगा, है ना। हाँ 13-14। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसके होम बलि करके चढ़ाया। हाँ, उसके बाद उन्होंने उस जगह का नाम को यहोवा यिरे रखा, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर क्या करने वाला है, उपाय करने वाला। अब्राहम परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, इस बच्चे को रहने दे, है ना, इससे मत मार, तू उधर देख दूसरा तरफ। जैसे ही अब्राहम देखता है पीछे तरफ, तो सच में पीछे तरफ क्या है, एक लिखे है, वहां पे लिखा हुआ है एक मेढ़ा, वहां पे क्या हुआ है, फंसा हुआ है ना, मेढ़ा आया हुआ है। तो फिर क्या बोलता है अब्राहम को परमेश्वर, उस मेढ़ा को लेके ला और अपना बच्चा की जगह में इसको बलिदान करो, इसका होम बलि चढ़ाओ, है ना। तो देखते हैं यहाँ
यहीं से आशीष का शुरुआत होता है प्रियो, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम ने कहा था कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चा को बोला था ना कि बाबा क्या हमारे पास तो मेमना है ये नहीं है, भेड़ है ये नहीं है, कहाँ को ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपाय करने वाला परमेश्वर है। और जैसे ही परमेश्वर का आज्ञा को माना और चाकू चलाने वाला था, स्वर्गदूत ने कहा कि पीछे तरफ देख, अपना बच्चा को मत। और जैसे वो वापस देखता है मुड़ के, तो सच में वहां पे मेमना पड़ा हुआ रहता है और उस मेमना को बलिदान के चढ़ाता है। इसका मतलब क्या होता है पता है प्रियो? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मांगता है लेकिन लेता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मांगता है लेकिन वो लेता नहीं है, वो खुद दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मांगा था ना बेटा को कि तोर बेटा मोके चाहिए, पर अब्राहम रेडी हो गए, देख ली है ले तो मोर बेटा चाकू चला के रेडी हो गया है नहीं। परमेश्वर को मोके तोर बेटा नहीं चाहिए, ऊपर जगह में मोए तो के एको बकरी दे दो। देखा परमेश्वर शुरू तो मांगलो है नहीं, लेकिन ले लो नहीं, ले लो बच्चा के, वो कहे वो बच्चा के तो है रहा, लेकिन वो बच्चा के जगह में कहा दे लो, भेड़ दे दे है नहीं। तो परमेश्वर मांगता जरूर है लेकिन वो लेता नहीं है। मांगने का मतलब क्या है? वो परीक्षा करना चाहता है ना, कि आदमी कितना विश्वास करता है। यदि अगर हम में भी ऐसा है परमेश्वर के प्रति विश्वास, तो वो हमें मांगेगा नहीं, वो हमें देगा। हालेलुया। यही आशीष आज आप लोग का जीवन में मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को जरूर देगा।